हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सक्षमता परीक्षा के लिए SCIT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का सेशन हमारा 3 पार्ट में होगा, जिसमें पहला भूगोल का होगा, उसके बाद जो है हिस्ट्री का होगा और फिर पॉलिटिकल साइंस का होगा। हमने जो है आज तीनों सेशन के लिए अलग अलग प्रश्न रखे हुए हैं, तो ये सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आप लोग जो है हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अंत में जा कर के जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से आज प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने मीटर गहराई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी धरती के अगर नीचे हम खोद करके जाना शुरू करें तो कितने जो है हम नीचे जाएंगे तो हमारा तापमान जो होगा, टेम्परेचर जो होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। क्या 30 मीटर है, 32 मीटर है, 35 या 5 मीटर? इसका सही जवाब हो जाएगा 32 मीटर। अगर हम धरती से 32 मीटर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर फिर 32 मीटर और नीचे जाएंगे तो 1 से बढ़ कर के 2 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा होते चला जाएगा। तो इस तरह से नीचे जाते जाते जो है तापमान बढ़ते जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये एक चट्टान है, इसका नाम है बेसाल्ट। तो कह रहे हैं बेसाल्ट चट्टान जो है वो किस तरह के चट्टान का उदाहरण है। क्या अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, क्या आंतरिक चट्टान है या परतदार चट्टान है? तो आप देख सकते हैं ये जो है आग्नेय चट्टान है। इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंधा नमक किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। देख सकते हैं हम लोग खाते भी हैं घरों में। क्या ये अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, क्या आंतरिक चट्टान है या परतदार चट्टान है? तो ये जो हो जाएगा अवसादी चट्टान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत उदाहरण है भ्रंश घाटी का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या भ्रंशोत्तर पर्वत का? तो जो हमारा हिमालय है वो वलित पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है कि प्लेटें जो होती है एक दूसरे पे दबाव डालती है, तो उसकी जो भूमि की आकृति जो होती है ऊपर की तरफ जो है उठ जाती है, यानी मोड़दार हो जाती है। फोल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ जो है इस तरह से। तो हमारा हिमालय जो पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है। यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो कौन सा हिस्सा जो है सबसे पहले गर्म होता है? जल का सतह, स्थल का सतह, पर्वतीय भाग या इनमें से कोई नहीं? साधारणतः देखे होंगे कि अगर किसी चीज़ पर जैसे हम लोग आग के सामने बैठ जाए तो सबसे पहले हम जो सामने बैठा होता है उसका शरीर जो है ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद वाले का कम और उसके बाद वाले का सबसे कम। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो होता है ये उल्टा होता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले पृथ्वी का सतह जो है वो गर्म होता है, फिर उसके बाद जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 49% जो एरिया है वो सबसे पहले जो है स्थल का गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? यानी क्यों सांस लेने में परेशानी हो जाती है? पहला है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो तरंगें किस परत में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? क्या वो क्षोभ मंडल है, बाह्य मंडल है, ओजोन मंडल है या बहिर्मंडल है? जैसा कि आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल जो है हमारे सबसे निचला हिस्सा जो है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके बाद जो होता है
समताप मंडल कहते हैं, उसके बाद जो है मध्य मंडल है, उसके बाद जो है आयन मंडल है, और इसी में जो है आप रेडियो तरंगे देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुयान किस मंडल में चलते हैं? क्या ये समताप मंडल में चलते हैं, क्षोभ मंडल में चलते हैं, वायुमंडल में या मध्य मंडल में? तो वायुयान जो होते हैं उसके वो जो है समताप मंडल में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? क्या हिंद महासागर है, अरब सागर है, आर्कटिक सागर है या प्रशांत महासागर है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं भारत का नक्शा जो है इस एरिया पे मुंबई है, और इसके जहाँ हम जाते हैं पूरब की तरफ तो देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अरेबियन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाता है। अब देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके वजह से समुद्र का पानी जो आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे उठ गया है, तो इसको जो है ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसको क्या बोला जाता है? और उसी के बाद देख रहे हैं कि इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ गिर भी रहा है, तो जो ऊपर की जोर जाता है उसे बोला जाता है ज्वार, और जब नीचे की तरफ आता है तो इसको बोला जाता है भाटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट सेशन देखिए हमारा अब फिर से शुरू हो गया दूसरा। ये है इतिहास का, जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी कि अलग अलग सेशन होंगे। तो इसमें है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके बारे में जो है इम्पोर्टेंस होते हैं, बहुत सारे सवाल जो है इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुयोधन शाक्य, और माता का नाम क्या था? तो महामाया इनकी माता का नाम था। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाता है इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इन्होंने जो है शादी किया, उसके बाद जो है एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, उसका नाम था राहुल। तो इस तरह से जो है इनके फैमिली बैकग्राउंड से ये संबंध हो गए। इसी तरह से इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधि वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, इनका निर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इस तरह से जो है हम इनके बारे में जान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है आइए देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये जो है एक स्तंभ है, लोहे का खंभा है। कह रहा है कि महरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? क्या हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। देख सकते हैं इसके ठीक सामने जो है यहाँ कुतुब मीनार भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? राजा के कहने पर, सवाल पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा, पैसा लेकर या राजा के कर्मचारियों द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाल पूछकर। होता ये था कि जब भी कोई व्यक्ति जो है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था तो इसके जो द्वारपाल हुआ करते थे यानी प्रहरी जो होते थे उससे कुछ प्रश्न करते थे, और जब वो प्रश्नों का जवाब देता था तो वो जो है इस विद्यालय में प्रवेश करता था। लेकिन आप देख सकते हैं इतने सुंदर विश्वविद्यालय को जो है आग लगा दिया गया, और आग लगा करके जला दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जिसको कालिदास ने लिखा वो क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या कविता है? तो ये जो है नाटक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, ऋग्वेद में है, अंगुत्तर निकाय में है, चित्रित धूसर मेढभांड है या ब्राह्मण ग्रंथ है? तो देखिए इसका जवाब जो है अंगुत्तर निकाय होगा। अंगुत्तर निकाय में जो है महाजनपद के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिल्प था या उद्योग था? तो ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय जो था कृषि था, ज़्यादातर लोग कृषि करते थे। इसके अलावा पशुपालन जो भी था महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा जो है गाय होती थी उसको जो है संपन्न व्यक्ति माना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि।
ठीक है। लेकिन संपन्नता मानी जाती थी किसकी वजह से? पशुपालन की वजह से। जिसके पास ज़्यादा गाय वो उतना ही ज़्यादा संपन्न माना जाता था। नेक्स्ट है कि आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गया, मुंगेर, गोपालगंज, मुंगेर या दरभंगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि काशी प्रसाद जायसवाल का संपर्क लंदन में किससे हुआ? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुआ, लाला हरदयाल से, सावरकर से या पंडित जवाहरलाल नेहरू से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है हमारे इतिहासकार हैं जिनका जन्म जो है 27 नवंबर 1881 को हुआ था और मृत्यु 4 अगस्त 1937 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कि पटना संग्रहालय की स्थापना किनके प्रयासों का परिणाम है? एस अल्तेकर, महात्मा गांधी, केपी जायसवाल या आदिनाथ सरकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपी जायसवाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना करने के जो है प्रयास किए गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। वैदिक कबीले के प्रधान को कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है, सरदार कहा जाता है या राजा कहा जाता है? तो ये बोला जाता था सरदार। कबीले का जो प्रधान होता था उसको सरदार के नाम से जाना जाता था। अब हमारा सेशन शुरू होता है पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो या मार्शल टीटो? देखिए, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका और रूस जो थे दो एक तरह से कहा जाए कि विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। तो इसके लिए जो है ये पूरी दुनिया के जो देश थे उन चाहते थे कि हमारे गुट में शामिल हो। लेकिन भारत के द्वारा ये प्रयास किया गया कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे गुट के दुश्मन हो गए। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके प्रयास के द्वारा जो है एक नॉन अलायंस मूवमेंट शुरू किया गया जिसको NAM के नाम दिया गया, जिसके तहत हुआ कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है जो सम्मेलन हुआ प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है ये देखते हैं इसको। सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ? क्या ये 2002 है, 2003 है, 2004 है या 2005 है? तो इसका सही जवाब होगा 2005। इसके तहत जो है किसी भी सरकारी गतिविधि जिससे आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं उसकी जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सी फेमस है, बहुत सारे परीक्षा संबंधित जो है ये कहा जा सकता है एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग ये पूछा ही जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, ऑपरेशन फ्लड से है, चिपको आंदोलन से या संपूर्ण क्रांति से है? तो जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसका जो है इससे जुड़ी हुई है मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर से जो है ये जुड़ा हुआ है। उसी तरह संपूर्ण क्रांति जो है ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। इसके तहत क्या किया गया कि पेड़ों को काटने से रोका गया और इसके लिए यहाँ के जो लोग थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे पहले हमको काटो तब जा कर के पेड़ को काट सकते हो, नहीं तो मैं पेड़ को काटने नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या DMK? तो आप देख सकते हैं यह जो है मुख्यमंत्री है बिहार के और इनकी पार्टी का जो नाम है उसको बोला गया है JDU और ये जो है डिप्टी CM है और इनके पार्टी का नाम जो है RJD, ठीक है। JDU यानी जनता दल यूनाइटेड और RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल। और ये जो व्यक्ति है आप देख सकते हैं इनको बोला जाता है चिराग पासवान। तो ये जो है LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये एक क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा ये तो हो गया झारखंड का, ये हो गया उत्तर प्रदेश का और ये जो है दक्षिण के जो है
वो है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख करके पहचान सकते हैं, ये सुचिता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राबड़ी देवी। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो इसके तहत जो है हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को हमने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसे देख करके जो है अपनी तैयारी का कुछ जायज़ा ले सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और इसके लिए आप जो है यूट्यूब में ज्ञान गंगा हिंदी सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।